अयोध्या के थाना रोनाही इलाके में युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि प्रेस वार्ता में बताया उन्होंने कि मृतक शुभम रावत की हत्या उसके ही दो दोस्तों ने की है। शादी की फोटो भेजने से शुरू हुए विवाद के बाद 26 दिसंबर को शराब पिलाकर बांके से वार किया गया और शव सरयू नदी में फेंक दिया गया। पहले डूबने की कहानी थी, पूछताछ में सच सामने आ गया है। बॉडी है मृतक की, वो रिकवर हुई, जिसको कि पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम से ये बात क्लियर हो गई कि मृतक के ऊपर मृत्यु से पहले वार किया गया था, जिससे कि उसके सर में चोट आई थी। ये जानकारी प्राप्त होने पर जब इन दोनों व्यक्तियों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा सारी चीज़ें बताई गई। इनके द्वारा ही इसके ऊपर प्रहार करके और फिर पानी में फेंकने की घटना की गई थी, जिससे कि उसकी मृत्यु हुई। इसके पीछे की जो मोटिव है वो ये है कि अंकुर पांडे पहले अपने एक महिला मित्र के साथ बात करते थे, लेकिन शादी उन्होंने दूसरी जगह पर की थी। मृतक द्वारा इनकी शादी की फोटो इनकी पूर्व परिचित महिला मित्र को भेजी गई थी और भी कुछ बातें उनको बताई गई थी, जिस कारण से अंकित पांडे और उनकी महिला मित्र के बीच में तनाव चल रहा था। जालौन के कोंच तहसील परिसर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही कथित हिंसा के विरोध में गुलाबी गिरोह सेना ने जोरदार प्रदर्शन किया है। दर्जनों महिलाओं ने बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। मुख्य कमांडर अंजू शर्मा ने भारत सरकार से वहां हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। आज हमने ज्ञापन दिया है। इसमें जी बांग्लादेशियों के जो इस समय घटनाएं हो रही वहाँ पे कि किस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है और जिंदा जलाया जा रहा है, तो उस पर सरकार थोड़ा ध्यान दे कि इस तरह से नरसंहार कब तक होता रहेगा। हमारे हिंदू भाई जो वहाँ पे हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए इनको कुछ सोचना चाहिए ना, किस तरीके से मतलब जो भी पहल हो सरकार की तरफ से उनके लिए की जाए और किसी तरीके से उनकी सुरक्षा की जाए और उनकी जान बचाई जाए। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और हमने ये आज उनको ये ज्ञापन दिया है। और सर्दी से बचाव के लिए आज मैंने कम्बल के लिए भी ज्ञापन दिया है। सरकार और भी कम्बल भेजे ताकि ये गरीब लोग हैं उनको कम्बल मिल सके और ये अपना राहत महसूस कर सकें। और प्रयागराज में माघ मेला स्नान को सुरक्षित और स्मूथ बनाने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और सुविधाओं पर जोर दिया गया। माघ मेला स्पेशल ट्रेनें से जा रहे यात्रियों को फूलमाला पहनाकर शुभ यात्रा की कामना भी की गई। और झांसी के सेंट्रल जीएसटी दफ्तर के सामने आए बड़े रिश्वत कांड में सीबीआई की कार्रवाई लगातार तेज है। गिरफ्तार डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी और के फ्लैट की तलाशी के दौरान करीब 30 लाख के जेवर, नकदी और अहम दस्तावेज मिले हैं। ताला न खुलने पर सीबीआई ने ताला तोड़कर सर्च की। अब बैंक अकाउंट और संपत्तियों की भी गहन जांच जारी है। और झांसी में नगर निगम की कार्यप्रणाली के खिलाफ गुस्सा सड़क पर दिखा है। वार्ड नंबर 60 के इतवारीगंज इलाके में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन कर रोड जाम कर दिया। आरोप है कि डेवलपमेंट के नाम पर बिना सूचना के घरों के चबूतरे तोड़ दिए गए और नालियां खोदकर छोड़ दी गई। इससे जलभराव, गंदगी और हादसों की खतरा बढ़ गया है। लोग निगम की अनदेखी से नाराज हैं। और बरेली के बहेड़ी से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। मोहल्ला शाहजी नगर नई बस्ती में खेलते वक्त 7 साल की मासूम शबनूर खुले सेप्टिक टैंक में गिर गई। करीब 2 घंटे बाद बच्ची की टैंक में मिली। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिवार में मातम है। स्थानीय लोगों ने खुले सेप्टिक टैंकों पर प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। और लखीमपुर खीरी से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर है। थाना ईसानगर इलाके में ईसानगर कटौली मार्ग पर इमलिया के पास तेज रफ्तार बाइक लकड़ी से लदे डनलप वाहन से टकरा गई है। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।
उत्तर प्रदेश के महोबा में आज घने कोहरे की चादर में ढका नजर आ रहा है। सर्दी के साथ बड़ी धुंध ने ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। सुबह से विजिबिलिटी काफ़ी डाउन रही, जिस वजह से वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। भीषण कोहरे के चलते सड़क पर एहतियात बरती जा रही है और प्रशासन ने सेफ ड्राइविंग की अपील की है। अमरोहा के गजरौला से सड़क हादसे की खबर है। स्टेशन रोड पर विकासखंड के सामने तेज रफ्तार बाइक ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दीपक और बुजुर्ग शंभू यादव दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने दोनों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमरोहा के आदमपुर थाना इलाके के ग्राम पीतमपुर में 25 साल की विवाहिता कस्तूरी देवी का शव संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका मिला है। घटना देर रात की बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस को परिजनों के विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। उत्तर प्रदेश के जालौन में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। उरई कोतवाली इलाके के इंदिरा नगर कुइया रोड पर सूने पड़े घर को चोरों ने निशाना बनाया। मेन गेट का ताला तोड़कर घर में घुसे चोर सोने चांदी और जेवरात के समेत और करीब 20,000 रुपए का कैश ले उड़े हैं। दरवाजा खुला देख पड़ोसियों ने मालिक को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। यहाँ पे मोहल्ले वालों ने, हम तो गांव में रहते, यहाँ पे रहते नहीं, चाचा ने फ़ोन किया सामने वालों ने कि भरत गेट खुले हैं तुम्हारे और कोई है नहीं क्या। हमने कहा किराएदार रहते थे, शायद आ गए हों। बोले नहीं, यहाँ कोई नहीं आया, बच्चे कोई खेल नहीं रहे, सुबह से कोई देखा नहीं। सुबह ताला लगा था और दोपहर के बाद ताला खुल गया है, गेट भी खुले हैं। तो हमने कहा कि देखो अंदर जाके। चाचा अंदर गए, बोले भरत सामने ताला पड़ा है, चोरी होगी। तो हम फिर गाँव से आए, हमने देखा तो हमारे लगभग 20,000 रुपये थे, एक जोड़ी पायल थी। किराएदार से बात की तो वो अपने मायके में हैं, उनसे बात की तो वो कह रही है कि मेरी एक सोने की चैन, वो मंगलसूत्र था और क्या नाम 10,000 रुपये थे। इतना चोरी हो गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश त्रिपाठी को राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बनाया गया है। इसको लेकर जिले के नेता और कार्यकर्ताओं ने आभार प्रकट किया। इस मौके पर राकेश त्रिपाठी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश में विकास हो रहा है और मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बनाया गया है। इसके लिए हम शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं। आप सभी पत्रकार छायाकार मित्रों को सन 2026 की हार्दिक बधाई, अनंत शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं इस देश समाज में सभी में आपस में विकास होता रहे, देश का विकास हो। मैं आप सभी को पुनः नव वर्ष की बधाई देता हूं और आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद के दम पर, क्योंकि मीडिया एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उस स्तंभ के का जो जिसके साथ सहयोग करता है वो लोग राजनीति के जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही आप सबके स्नेह के दम पर मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बनाया गया है, जिसमें आदरणीय मोदी जी, योगी जी सहित हमारे देश के प्रदेश के तमाम राष्ट्रीय नेता उसमें हैं और मुझे भी आप सभी के स्नेह से बनाया गया। आप सभी का साधुवाद, धन्यवाद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व का कोटि कोटि धन्यवाद। और उत्तर सीतापुर जनपद के जो हमारे आम छोटे से छोटे कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं और सभी के लिए 2026 मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जौनपुर से एक दिल को छू लेने वाली खबर सामने आई है। नया साल 2026 की मुबारक घड़ी में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने मियाँपुर के कंपोजिट स्कूल में दिव्यांग बच्चों के साथ जश्न मनाया, गिफ्ट दिए, साथ बैठकर खाना खाया, मुस्कुराते चेहरे दिखे। ये कार्यक्रम इंसानियत, इंक्लूजन और पॉजिटिव थिंकिंग का मजबूत मैसेज देता नजर आया। नए वर्ष पे आज कंपोजिट विद्यालय मियाँपुर में जो इस परिक्षेत्र के और आसपास के जितने दिव्यांग हमारे प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, दिव्यांग बच्चे, तो वजह से 40 बच्चों को हम लोगों ने सहभोज कार्यक्रम प्लस उनको हम लोगों ने केक काट के नया वर्ष मनाया और उनको जैकेट, टिफिन और पानी का बाटल ये सब गिफ्ट करके 9 वर्ष का आगाज किया। नए साल की सबको शुभकामनाएं।
बांदा के बबेरू से बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मुरवल गांव में 19 साल की युवती बिट्टू उर्फ भारती ने पड़ोसी सुखराज प्रजापति की फरसा मारकर हत्या कर दी। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच की। आरोपी युवती गिरफ्तार की गई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इलाके में दहशत का माहौल है। आज दिनांक 1 जनवरी 2026 को ग्राम मुरवल थाना बबेरू के अंतर्गत एक 18 से 19 वर्ष की नौयुवती ने किंचित पारिवारिक कारणों से अपने ही सजातीय और पड़ोसी 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी। त्वरित रूप से फॉरेंसिक टीम को बुला लिया गया। साथ ही 3 टीमों का गठन किया गया। शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है और टीम ने नौयुवती को गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम मैदानी कार्रवाई प्रचलित है। झांसी के मऊरानीपुर से दर्दनाक खबर सामने आई है। मऊरानीपुर गरौठा मार्ग पर सवारियों से भरी ऑटो को तेज रफ्तार कार ने सामने से टक्कर मार दी। हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं। 7 की हालत गंभीर है। पुलिस मौके पर पहुंची है। घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया है। कार सवार फरार है। मेलोनी के पास एक ऑटो और वर्ना गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जिसमें 8 लोग घायल हुए हैं। एक की स्थिति सामान्य है, बाकी 7 को अच्छे उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। सभी के परिवारजन को सूचित कर दिया गया है। आगे की जो भी उसमें स्थिति होगी वो आपको सूचित किया जाएगा। अब इसके संबंध में जांच करी जाएगी। वरना और ऑटो में टक्कर हुई थी।